ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। हाँ, कुछ दिनों से आप सबकी जिज्ञासाओं का समाधान नहीं कर पा रहा था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी, थोड़ा सा व्यस्त था। बहन प्रिया सिंह जी ने साधना से संबंधित अपना विशिष्ट आत्म अनुभव प्रकट करते हुए जिज्ञासा प्रकट की है। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम बहन, प्रणाम। जगत जननी माँ की कृपा आप पर हमेशा ऐसे ही बनी रहे। आपका ज्ञान हम सबको बहुत पसंद है। मैं ध्यान करती हूँ, मुझे अब कुछ भी अच्छा बुरा जैसा फील ही नहीं होता, ना ही सुख दुख फील होता है। बस हर समय सिर्फ आनंद फील होता है। कोई मेरे साथ गलत बर्ताव करे, मुझे कुछ फील ही नहीं होता और सभी पर प्यार आता है। जिन लोगों से पहले बहुत नफरत होती थी, अब उन लोगों से बहुत प्यार हो गया है। उनका अच्छा हो यही सोचती हूँ। मुझे चिंता नहीं होती है। मैं लोगों को देख कर ही समझ जाती हूँ कि उनमें दुख है या सुख है। मैं बहुत आनंदित हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर रही हूँ। मन में बहुत ही अलग तरह की शांति है, जैसे सब कुछ स्थिर हो गया है। बस आनंद ही आनंद है। जो आपने अभ्यास बताया वो सब बहुत काम आया गुरुजी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। यह सब जो मेरे साथ हो रहा है, क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ? वैसे अब डायरेक्शन जैसा भी समाप्त हो गया है मेरे लिए। हो सके तो रिप्लाई ज़रूर करें गुरुजी, आपकी कृपा होगी। बहन प्रिया सिंह जी, मैं आपकी इस स्थिति को पढ़ करके सच बता रहा हूँ, अत्यंत आनंदित हूँ, अत्यंत आनंदित। मैं यही चाहता हूँ कि आप सब साधक भाई बहन इस स्थिति को एक बार जीवन में अनुभव अवश्य करें। मैंने इस स्थिति को अनुभव किया है और वर्तमान में इस स्थिति से नीचे का जीवन जी रहा हूँ, क्योंकि इस आनंदित स्थिति में पहुँचने के बाद यह संपूर्ण संसार असार दिखाई देने लगता है। सब कुछ अपना ही विस्तार समझ में आने लगता है। न कुछ अपना न कुछ पराया दिखाई देने लगता है। आपके साथ जो कुछ घटित हो रहा है, यह स्पष्ट रूप से दिखा रहा है कि आप ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को जी रही हैं। आप ब्रह्मानंद में गोते लगा रही हैं। आप वास्तविक दृष्टिकोण में ब्रह्म भाव को धारण करके इस स्थिति में जी रही हैं। आपको लग रहा है कि मैं मर रही हूँ, तो वास्तविकता यह है, यह आपका मन है जिसे लग रहा है कि वह मर रहा है। इस मन का मर जाना ही वास्तविक अर्थ में इस संसार का मर जाना है, हमारा मर जाना है। किंतु हम तो कभी मरते ही नहीं हैं।
क्योंकि हम ना तो मन है, न इंद्रियां हैं, न शरीर हैं, हम चेतन तत्व हैं, हम आत्म तत्व हैं। और मूलतः आप इस समय जिस आनंद का अनुभव कर रही हैं, वह आनंद इसी आत्म तत्व के प्रकटीकरण के परिणाम स्वरूप आपको महसूस हो रहा है। आपने अपने वास्तविक स्वरूप का बोध प्राप्त कर लिया है और आप उसमें स्थिर भी हो रही हैं। यह स्थिति अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ। आप इस समय बहुत ही ऊंची स्थिति में हैं और इससे आगे मैं आपको कहीं पर भी नहीं ले जा सकता। यहाँ आकर के मेरी सारी सीमाएं, मेरा सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है। मैं यहीं तक किसी साधक को पहुंचा सकता हूं। इससे आगे किसी को पहुंचाने की मेरी कोई सामर्थ्य न तो थी, न है, न कभी होगी, कभी नहीं हो सकती। यहीं तक कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक किसी साधक को आगे ले जा सकता है। इससे आगे ले जा पाना सिर्फ और सिर्फ स्वयं के वश में है, स्वयं की साधना के वश में है। और इससे आगे वास्तविक अर्थ में देखा जाए तो क्या बचता है और क्या नहीं बचता, वह सिर्फ शून्य ही बचता है। शून्य, शून्य के अलावा कुछ नहीं बचता। और हाँ, इन आत्म स्थितियों का वर्णन करने से कदम कदम पर हमारे ग्रंथों में तत्वज्ञानी ऋषि मुनियों ने मना किया है, रोका है, किंतु इसी रुकावट की वजह से सत्य सनातन धर्म अज्ञान के अंधकार में गिर गया है। इसलिए मैंने ठान लिया है कि मुझे समस्त नियमों को तोड़ करके हर उस सत्य को अक्षरशः पूर्ण प्रामाणिकता से स्पष्ट रूप से व्यक्त करना ही है, जो कि सत्य सनातन धर्म के वास्तविक ज्ञान को प्रकट करता है। बहन, आप इस समय ब्रह्म की स्थिति में जी रही हैं। आप ब्रह्म भाव में स्थिर हैं। आप वास्तविक ब्राह्मण बन गई हैं। आप ब्राह्मण हैं, वास्तविक ब्राह्मण। आप इस समय मेरे शब्दों में अवधूत हैं, परम हंस हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। निरंतर इस पथ पर आगे बढ़ती रहिए। अब आपको मेरे मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता कभी भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इससे आगे और इसके पीछे अब आप सिर्फ और सिर्फ आनंद के महासागर में गोते लगाती रहेंगी, गोते लगाती रहेंगी। निरंतर साधना पथ पर आगे बढ़ती रहिए। मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। जय गुरुदेव, जय मां आदिशक्ति।